हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे अजम्पशंस इन इकोनॉमिक एनालिसिस अर्थात आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख मान्यताओं की। अर्थशास्त्र में जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं अथवा जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे कुछ बेसिक अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं और इन बेसिक अजम्पशंस की स्टडी ही हम आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख मान्यताओं के अंतर्गत करेंगे। ये बेसिक अजम्पशंस है उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता अर्थात रेशनलिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर, उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता रेशनलिटी इन प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट अर्थात अन्य बातें समान रहे की मान्यताएं। ये तीन प्रमुख बेसिक अजम्पशंस है जिसकी स्टडी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ये तीन बेसिक अजम्पशंस ही मेंशन है। तो फर्स्टली हम देखते हैं रेशनलिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर अर्थात उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता। उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता का अर्थ यह है कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने उपभोग में अपने सीमित साधनों के द्वारा अपनी जो संतुष्टि है उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अर्थात उपभोक्ता की आवश्यकताएं अनंत है, उसके पास जो साधन उपलब्ध है वो सीमित है और उन सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग किए जा सकते हैं। तो एक विवेकशील उपभोक्ता अपने सीमित साधनों को अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार प्रयोग में लाता है कि उसकी जो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, वो मैक्सिमाइज हो सके। इसके लिए वो दो कंडीशंस को फॉलो करता है। फर्स्ट है कि प्रत्येक वस्तु पर उपभोग किए गए व्यय की सीमांत उपयोगिता अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी तथा उनकी कीमतों का अनुपात समान या लगभग समान हो। इसे मैथमेटिकली इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि MUX अपॉन PX अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X गुड अर्थात X वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपॉन X वस्तु की कीमत का अनुपात। इसी प्रकार से Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और Y वस्तु की कीमत का अनुपात अर्थात MUY अपॉन PY। और तीसरी वस्तु यदि Z वस्तु है तो Z वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात अर्थात MUZ अपॉन PZ। ये सब इक्वल हो। यहाँ पर लास्ट में हमने लिया है MUN अपॉन PN, तो यहाँ पर जो N है वो अनंत वस्तुओं को दर्शा रहा है कि जितनी भी वस्तुएं हम ले रहे हैं उन सभी वस्तुओं की जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो कुल व्यय है वह कुल आय के बराबर हो अर्थात उपभोक्ता जितना भी अमाउंट उसके पास है वह उस पूरे के पूरे अमाउंट को खर्च कर दे। इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार से लिख सकते हैं कि QX इंटू PX, यहाँ QX है वस्तु X की मात्रा और PX है वस्तु X की प्राइस अर्थात QX इंटू PX का मतलब है X वस्तु पर किया गया कुल व्यय। इसी प्रकार QY इंटू PY यानी Y वस्तु पर किया गया कुल व्यय और QZ इंटू PZ यानी Z वस्तु पर किया गया कुल व्यय और QN इंटू PN इसका मतलब है कि जो अनंत वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं पर किया जाने वाला कुल व्यय। इन सब का समेशन, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब यह है कि सभी वस्तुओं पर जो कुल व्यय किया गया है वो आय के बराबर हो अर्थात उपभोक्ता की जो कुल आय है उसके बराबर हो। तो दूसरी कंडीशन के अनुसार उपभोक्ता का जो कुल व्यय है उसकी कुल आय के बराबर हो जाना चाहिए। उपभोक्ता के व्यवहारशीलता की या उपभोक्ता के व्यवहार में जो रैशनलिटी है उसकी हम बात करते हैं तो इसमें हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता का मानसिक संतुलन ठीक रहता है, उसका व्यवहार अन्य सामान्य उपभोक्ताओं की भांति अपनी संतुष्टि अधिकतम करने का ही रहता है। वह उपभोग करते हुए सुखद अवस्था में है अर्थात
जिस कंडीशन में वो उपभोग कर रहा है उस समय वह सुखद अवस्था में है, नॉर्मल सिचुएशन है, उसके सामने कोई डिफिकल्टी या कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से इन आधारों पर हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील होता है और वह उपभोग इस प्रकार से करता है कि न्यूनतम व्यय के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। तो ये तो हुई आपकी अजम्पशन रैशनैलिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर अर्थात उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता अर्थात रैशनैलिटी इन प्रोड्यूसर बिहेवियर। आर्थिक विश्लेषण की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है वो है उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता की। आर्थिक विश्लेषण में ये मानकर चला जाता है कि उत्पादक विवेकशील होता है, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन कार्य में पूर्ण विवेक से कार्य करता हो। कुछ अधिक विवेकशील हो सकते हैं तो कुछ बहुत ही कम विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु अर्थशास्त्र के नियमों के प्रतिपादन और आर्थिक निष्कर्ष निकालते समय हम ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक उत्पादक का व्यवहार पूर्णतः विवेकपूर्ण है और उत्पादक का व्यवहार विवेकशील तब माना जाता है जब वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करता हो। इसके अलावा साधनों के चयन में प्रत्येक उत्पादन साधन की सीमांत उत्पत्ति उसके सीमांत लागत के बराबर करने का प्रयास करता हो, अर्थात जो उसका मार्जिनल प्रोडक्शन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसे उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर करने की कोशिश करता हो। और साधनों का प्रतिस्थापन तब तक जारी रखे जब तक कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति उसकी सीमांत लागत के बराबर न हो जाए, अर्थात यदि साधन की सीमांत उत्पत्ति उसके सीमांत लागत के बराबर नहीं है तो उत्पादक कंटिन्यूअसली एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को रिप्लेस करता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल न हो जाए कि साधन की सीमांत उत्पत्ति उसके सीमांत लागत के बराबर हो। नेक्स्ट है कि उत्पादन कार्य में विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, अर्थात जो भी डिसीजंस है जैसे कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और जो प्रोडक्शन हो चुका है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस में करना है और जो डेवलपमेंट की प्रोसेसिंग है उसे कैसे करना है, इन सभी जो डिसीजंस है उसमें भी वह विवेकपूर्ण व्यवहार करता है। लास्ट हम ये मानकर चलते हैं कि अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्याओं के विवेकपूर्ण समाधान की सामर्थ्य, शक्ति एवं तत्परता भी वह रखता हो, तभी हम कहेंगे कि हमारा उत्पादक है जो विवेकशील है। उत्पादक के व्यवहार में जो हमने रैशनैलिटी की या विवेकशीलता की कसौटी मानी है वो ये है कि वो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ की शर्त को पूरा करे, और इस शर्त को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि वो निम्न कंडीशंस को पूरा करे। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है MRP ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वल्स टू MRP ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y इक्वल्स टू MRP ऑफ Z अपॉन प्राइस ऑफ Z इक्वल्स टू MRP ऑफ N अपॉन प्राइस ऑफ N। तो यहाँ पर जो MRP है वो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, अर्थात साधन की सीमांत आगम उत्पत्ति, और X, Y और Z विभिन्न उत्पादन साधनों को दर्शा रहे हैं जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन व साहस आदि को, और N जो है वो दर्शा रहा है अनंत साधन को, अर्थात जितने भी साधन हैं उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन है क्वांटिटी ऑफ X इंटू प्राइस ऑफ X प्लस क्वांटिटी ऑफ Y इंटू प्राइस ऑफ Y प्लस क्वांटिटी ऑफ Z इंटू प्राइस ऑफ Z प्लस क्वांटिटी ऑफ N इंटू प्राइस ऑफ N इक्वल्स टू कुल द्रव्य लागत, अर्थात X साधन की कीमत और X साधन की प्रयुक्त मात्रा, अर्थात X साधन पर किया गया कुल व्यय। इसी प्रकार से यह है Y साधन पर किया गया कुल व्यय और यह है Z साधन पर किया गया कुल व्यय।
इसी प्रकार से और भी साधन अगर शामिल किए जाए तो ये Qn इंटू पी एन यानी अनंत साधन, यानी जितने भी साधन लिए गए हैं वो लास्ट अनंत तक जारी रह सकते हैं। तो यह है अनंत साधन पर किया गया व्यय। और ये टोटल जो इन सभी साधनों पर व्यय किया जा रहा है उनका समेशन किसके बराबर होना चाहिए? कुल द्रव्य लागत के बराबर है। इस प्रकार जो ये दो कंडीशंस है उसमें से जो प्रथम कंडीशन है वो यह दर्शा रही है कि प्रत्येक उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन या अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए विभिन्न उत्पादन साधनों का प्रयोग एवं प्रतिस्थापन तब तक करता रहेगा जब तक कि प्रत्येक साधन की सीमांत आगम उत्पत्ति अर्थात एमआरपी तथा उसकी कीमत अर्थात प्राइस का अनुपात परस्पर एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाए। लेकिन जो ये फर्स्ट कंडीशन है वो टोटल कॉस्ट कंस्ट्रेंट अर्थात उत्पादन व्यय प्रतिबंध पर ध्यान नहीं देती, जबकि व्यवहार में प्रत्येक उत्पादक के पास पूंजीगत साधन सीमित होते हैं और वह उन्हीं उपलब्ध पूंजीगत साधनों के व्यय से विभिन्न उत्पादन साधनों का आदर्शतम संयोग प्राप्त करना चाहता है। अतः कुल उत्पादन लागत के परिप्रेक्ष्य में साधनों के अनुकूलतम संयोग द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए दूसरे कंडीशन जो है हमारी उसका भी पूर्ण होना आवश्यक है। ये दोनों शर्तें जब एक साथ पूरी हो जाएगी तभी उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता की मान्यता फुलफिल होगी। तो ये हुआ उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता की अजम्पशन क्या थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो उपभोक्ता की विवेकशीलता है और उत्पादक की विवेकशीलता है उनके विवेकशील व्यवहार को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, अर्थात उत्पादक एवं उपभोक्ता का विवेकशील व्यवहार किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। इसमें फर्स्ट है उपभोक्ता तथा उत्पादक की अज्ञानता। जब उपभोक्ता एवं उत्पादक अपने उपभोग एवं उत्पादन के क्षेत्र में अज्ञानी हो, परिस्थितियों से अनभिज्ञ अर्थात अनजान हो, न उन्हें कीमतों का ज्ञान हो और न ही वस्तुओं एवं सेवाओं का, तो वे विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकेंगे। सेकंड है उपभोक्ता एवं उत्पादक में आलस्य एवं लापरवाही। यदि उपभोक्ता एवं उत्पादक विवेकशील भी हो किंतु यदि वे आलसी और लापरवाह